ओम श्री साई राम। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण। तन मन रंजन भव भय भंजन, असुर निखंदन नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भजो नारायण, नारायण। ओम श्री साई राम। जैसे मैंने बताया कि हम साई निलय में हमारी भगवान ने ऐसी ग्रुप बना के दी मुझे। एक तो उनकी कृपा, हम चारों भाई भगवान के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार। मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रेम, कोई भी मेडिकल कैंप हो ऑलवेज रेडी। छोटे भाई किशोर तो मेरे लक्ष्मण की तरह। और दिलीप मेरे भाई छोटे, उससे भी ही वॉज द बेस्ट सपोर्टर। कोई भी चीज कहीं भी लगती है तो ही विल प्रोवाइड, ग्रेट प्रोवाइडर। और मेरी आत्मा, मेरे सेवा दल के भाई रामा, चंद्रू, मेघराज, लालवानी ब्रदर्स, और भगवान की कृपा से मैंने आरकेटी कॉलेज के जो एनएसएस के बॉयज़ होते हैं उनको 10 मार्क्स मिलती हैं। एक साल में कुछ 40 घंटे सेवा करनी होती उनको। तो वहाँ के प्रिंसिपल मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और उन्होंने मुझे, एनएसएस चीफ एक क्रिश्चियन भाई थे हमारे, उन्होंने कहा सर हम तो बहुत खुश होंगे, तो आपको जितने चाहिए 200 लड़के ले जाओ। तो मैंने 40 लड़के उनको कहा मुझे देने के लिए, सेवा के लिए। और बाय रोटेशन, एवरी डे, नॉट वंस इन अ वीक। मैं मेरी गाड़ी लेता और या कभी बाकी लड़के सब स्कूटर्स पे निकल पड़ते। वी वर लाइक वानर सेना ऑफ स्वामी इन उल्लासनगर। एक बार हमारे थिएटर के एक गेटकीपर थे, नंद, अभी भी शायद हैं। उन्होंने ऐसे ही कहा कि सर आप अपने भगवान को बोलो ना, इतने दिनों से स्ट्राइक चल रही है और क्लास 3 4 के सभी कॉरपोरेशन के जितने भी थे स्वीपर्स वगैरह, वो स्ट्राइक पे गए थे। बहुत लंबी स्ट्राइक चली थी। हम इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि हमारा प्राइवेट बंगलो था, अपना थिएटर था, अपने स्वीपर्स थे। तो हमें इतना उस तरफ हमारा ध्यान, पॉलिटिक्स में तो कभी भी नहीं क्या हो रहा है, हम अपनी सेवा में अपनी तरफ से लगे रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान से बोलो ना सर, ये स्ट्राइक ख़त्म करवा दें। क्या हुआ? कहते हैं कि उस ज़माने में उल्लासनगर में, क्योंकि इट वाज अ कल्याण कैंप, द मिलिट्री कैंप जो ब्रिटिश लोगों की थी, तो सभी कैंप की तरह एक लंबे लंबे 10 बाय 100 फीट, 10 बाय 80 ऐसे ऐसे घर थे। और सब कॉमन दीवारें, यानी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी। और सैनिटेशन बहुत बड़ा इशू था उस समय उल्लासनगर में। तो उन्होंने कहा कि ये स्वीपर्स नहीं आ रहे हैं इतने दिनों से और सब गटर भर गए हैं, और हम वी कैनॉट, स्पेशली लेडीज़ को बहुत दिक्कत हो रही है, दे कैनॉट गो टू द कॉमन टॉयलेट्स। हमने कहा भगवान को तो हम बोलेंगे ही, उनको तो प्रार्थना करेंगी, ये हमारा तथास्तु वाला भगवान नहीं है कि उन्होंने बोला तथास्तु और वो हमसे काम, वो बोलेंगे यू डू योर बेस्ट,
क्या कर रहे हो सेवा, ये मौका है सेवा करने का। तो हमने सभी जो यंग बॉयज़ थे हम सब हमने भजन के बाद साइड लाइन में मीटिंग की। उन्होंने ये भी हमें वार्निंग दी कि ये जो स्वीपर्स हैं किसी भी आउटसाइड एजेंसी को क्लीन करने खुद तो नहीं जाते, किसको क्लीन करने देते भी नहीं, बिकॉज दे वांटेड टू बिल्ड प्रेशर अपॉन द अथॉरिटीज़। और अगर आप दिन में या कहीं जाओगे तो वो आपको आने नहीं देंगे, मारपीट हो जाएगी। और हमें एज ए सत्य साई डिवोटीज़ कोई भी ऐसा इशू नहीं क्रिएट करना था, हमें ये चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। तो हमने स्वामी के वर्कर्स और साइलेंट वर्कर्स सब आपस में 8-10 लड़कों ने यंग बॉयज़ को बुला के मीटिंग की हमने कि रात को थिएटर के 12 बजे शो ख़त्म होने के बाद हम थिएटर के 2 स्वीपर्स को बोले आप भी हमारे साथ चलो, वो प्रोफेशनल हैं और जो भी बड़ी बड़ी रॉड्स वगैरह लगती हैं गटर साफ़ करने की, आप भी हमारे साथ चलो। और हम सभी स्कूटर्स पे जाके 2 नंबर 3 नंबर एक एक एरिया सेलेक्ट करके रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक भगवान ने मुझे ऐसी टीम दी और अपने 2-3 स्टाफ को लेके हम जाते थे और साइलेंटली इतना कि कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि 8-10 दिन शायद गुजर चुके थे। सभी चोक्ड अप, सभी कॉमन टॉयलेट्स। मैंने खुद अपने हाथों से ग्लव्स लगा के गटर में हाथ डाल के बड़े बड़े पत्थर निकाले, और वो स्वीपर्स अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए जानबूझ के वो गटर्स में पत्थर डाल के गए थे कि वाटर फ्लो ना हो, सैनिटेशन का ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए। हमने सभी बॉयज़ ने 12 से 4 बजे तक डेली, और 4 बजे घर में आके गर्म पानी से डिटॉल से आधे 1 घंटे तक नहाने के बाद सो पाते थे हम। और जब भगवान को तो ये रिपोर्ट जाती है और उन्होंने हमारे काम से प्रसन्न होके, हम 1 हफ्ते भर तक भी काम नहीं किए होंगे, 1 हफ्ते भर तक किया हमने बगैर किसी को बताए साइलेंटली। लेकिन जो लोग सुबह को 3 बजे, लेडीज़ बेचारी, जेंट्स बूढ़े लोग 3 बजे से आना शुरू होते थे, दुआएं करते थे, लेकिन हम किसको भी अपना नाम कुछ भी नहीं, साइलेंटली अपना काम करके। और उसके बाद जब हम पुटपर्ती जाएं तो स्वामी तो हमको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। बहुत प्रेम करते थे हमसे, बहुत बहुत ज़्यादा। एक बार ऐसे हम सर्टिफाइड स्कूल में रेगुलर जा रहे थे, सुबह शाम वहाँ जाते और उनको सेवा करते। तो एक सर्टिफाइड स्कूल के सुपरिटेंडेंट हमने मुझे बुला के बोले, ठाकुर साहब आप इतनी अच्छी सेवा इतनी कर रहे हो, आपने सब प्रोवाइड किया है। हम सिर्फ ऐसे नहीं कि साई राम बोल के चले आए, उनको ब्रेकफास्ट नाश्ता, किसको क्रिकेट का सामान चाहिए, किसको क्या चाहिए, हम सब बिजनेसमैन। और हमारा एक रूल थे, हम कहीं भी किसी से डोनेशन नहीं लेना, सीलिंग ऑन डिज़ायर्स। यहाँ तक कि उन दिनों में मेरी आदत थी एक कलकत्ता मीठा पान रात को और एक सोडा डेली। हम सब भाई लोग, हमने बियर तो कब का छोड़ दिया था। स्वामी ने कहा सीलिंग ऑन डिज़ायर्स मीन्स यू हैव टू सेव योर टाइम, योर एनर्जी, योर मनी बाय लीविंग ऑल योर अननेसेसरी अनवांटेड बैड हैबिट्स। और उनमें जो आपकी बचत होती है ये सब छोड़ने से, उससे आप सेवा करो, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल सेवा। एक बार मैं उल्लासनगर के एक बड़े मेरे दोस्त थे बिल्डर, ही वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड, मोहन माखीजा। उनके 2 बेटे हमको ज्वाइन करने को आने लगे, क्योंकि ये बात फैल गई, खुशबू तो फैलती है। और भगवान की कृपा से हम एक ऐसी पोजीशन में थे उस समय, सपना टॉकीज़ के मालिक, यंग लड़के, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए, जय हिंद कॉलेज में पढ़ते। तो लोगों को और ऐसे लगता था कि ये इतने कहाँ से
एक डॉक्टर माखीजा तो हमें कहते थे कि तुम लोग कोई भगवान बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, वो कोई दूत हो तुम लोग, डेली, एवरीडे। तो वो उन्होंने, उनके बेटों ने मुझे कहा कि अंकल प्लीज़ हमारे मम्मी डैडी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मैं जानता हूँ उनको, आएंगे हम कभी मिलने को नगर संकीर्तन लेके। तो हमारा ऐसे था कि चलो हम नगर संकीर्तन आपके घर में, बोले नहीं आप सबको वहाँ बैठ के हमारे साथ चाय पीनी होगी। तो ठीक है हम आपके घर में नगर संकीर्तन में आरती करेंगे। तो उनके डैडी मोहन माखीजा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनको मैं बोले हरीश तुम यार इतनी कैसे कर पाते हो। तो मैंने उनको एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हम क्या क्या करते हैं। और आखिरी में जब मैंने उनको बताया कि हमें स्वामी का एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि किसी से भी सेवा के लिए डोनेशन कभी नहीं लेते हम अपनी अपनी डिज़ायर्स को कम करके, मैंने सोडा पान ये सब छोड़ दिया था। थिएटर में जाना बंद कर दिया था क्योंकि थिएटर तो मेरे लिए फ्री थे, लेकिन 3 घंटे तो मेरे जाते हैं। सभी थिएटर हमको फ्री थे, फेस पास, क्योंकि हम थिएटर ओनर्स थे। लेकिन 3 घंटे तो मेरे जाते हैं ना, तो वो समय तभी तो सेवा कर पाते हैं। ये स्वामी का स्पिरिचुअल सेवा का एक की, सीलिंग ऑन डिजायर्स, इससे बढ़िया प्रोग्राम कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम वो थिएटर में भी जाएंगे, होटल में भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे, दारू भी पिएंगे और फिर सेवा को जाएंगे, वो स्वामी कहते हैं सोशल सर्विस, शो एंड शैलो सर्विस। जब मैंने उसको ये प्रोग्राम बताया तो बोला वाह हरीश तब तो मुझे अपना प्रोग्राम बता रहे थे, मेरे बेटों ने मुझे बताया। तो मैं सोच रहा था, मैं अपना चेक बुक रख के बैठा था कि ये सब बताने के बाद मुझे कुछ देना पड़ेगा, आप कुछ मांगोगे प्रोग्राम बताने के बाद, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपने तो हद कर दी। मैंने कहा आप दोगे तो भी नहीं लेंगे, सवाल ही नहीं है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको स्वयं आना पड़ेगा। हमारे साथ भिवंडी रिमांड होम आओ, चलो हॉस्पिटल, वहाँ आपको जो देना है उनको डायरेक्ट दो। हम आपके प्रेम के एजेंट नहीं हो सकते। सेवा इज लव इन एक्शन। हम आपसे डोनेशन लेके वहाँ दें, ये बिजनेस हम नहीं करते। हम किसके लिए कर रहे हैं? टू प्लीज गॉड। और जिस चीज़ से भगवान नाराज हो जाए और उसको करके हम उनके नाम से ना। तो उन्होंने कहा कि आप इतने वर्षों से सर्टिफाइड स्कूल में आ रहे हो, अगर आपको सचमुच सेवा करनी है, आप इतने अपना समय पैसा सब देते हो, तो अगर हो सके तो एक बार करजत रिमांड होम जाओ, क्योंकि पहले मेरी पोस्टिंग वहाँ थी, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। हमने कहा नेकी और पूछ पूछ। हमको तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई बिजनेसमैन को नया कस्टमर मिल जाता है ना, कि कहीं सेवा की ज़रूरत है, हम इंक्वायरी करते थे कहाँ है। मैं खंडाला लोनावाला जाता था बच्चों के साथ, तो वहाँ भी मैंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे कुछ है क्या। तो मुझे पता चला, कार ड्राइव कर रहा था तो मुझे दिखा कि एक बहुत कच्चा छोटा सा रास्ता जा रहा था, ब्लाइंड फॉर सॉरी वर्कशॉप फॉर ब्लाइंड एजेड ब्लाइंड होम। यद भावम तद भवती, क्योंकि हमारी भावना यही होती थी कहीं कोई सेवा का मौका नहीं छूट जाए। तो बच्चों के साथ मैं घूमने गया था, तो मैंने वो देखा ब्लाइंड लोगों का खंडाला में। और जहाँ जब गया तो मैं तो हैरान हो गया कि लगभग 40-50 ब्लाइंड एजेड, अबव 60-65 सीनियर सिटीजन्स, सब ब्लाइंड। And they were manufacturing honey, they were manufacturing so many things, small scale industry चल रही थी। हम गए थे सेवा करने, हम वहाँ से सीख के आ गए कि ये ब्लाइंड लोग इतना कर सकते हैं। परफेक्शन, क्या उनकी प्रोडक्शन थी, अगरबत्ती, मोमबत्ती, हनी बनाना, बहुत सी प्रोडक्शंस थी उनकी। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, दैट इंस्टीट्यूट आई सॉ। तो हम सब करचत, रामचंद्रू में मेघराज, लालवानी ब्रदर्स पहुंच गए करजत रिमांड होम। तो करजत रिमांड होम की एड्रेस तो हमें मिल गई थी उन सुपरिटेंडेंट से। स्टेशन से आगे करजत उल्लासनगर से कम 1.5 घंटे का रास्ता लोकल ट्रेन में। यानी घर से निकलो और वहाँ पहुँचो तो 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, ट्रेन टाइमिंग लेट वगैरह सब। वहाँ पहुँच गए तो क्या देखते हैं, वो सुपरिटेंडेंट बोले
उनका एक हॉल था जहाँ पे 30-35 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ। तो कहता है ये उनका रहने का कमरा है। एक पतली सी एक दरी थी जहाँ पे सोते हैं वो, कोई तकिया नहीं, कोई कंबल नहीं, कुछ नहीं। तो हमने कहा कि किचन कहाँ है? तो वो और उनका असिस्टेंट एक दूसरे को देखने लगे, अब क्या करें। बोले ठाकुर साहब आइए आपको दिखाते हैं किचन। बाहर ले गए तो एक सूखा सा गटर, गटर जो सूखा हुआ, जिसमें पानी नहीं बहता, गटर था गवर्नमेंट का कोई। दोनों तरफ से उन्होंने बांध बना दिया था कि पानी ना आए। वहाँ लकड़ियाँ रखी थी और उसके ऊपर कुछ बन रहा था, पक रहा था। गवर्नमेंट रिमांड होम। मैंने कहा भैया ये किचन है तो स्टोर रूम भी दिखा दो। ले गया स्टोर रूम। दो डब्बे थे बाबा आदम के ज़माने के। एक डब्बा खोला, आधी राइस आधे कीड़े। दूसरा डब्बा खोला, आधी दाल आधे कीड़े। राइस नहीं, आटा। महाराष्ट्र में राइस नहीं खाते, आटा था। कहते ये हमारा स्टोर रूम है। दिन में एक बार 2 चपाती और दाल दोपहर को, शाम को 6 बजे 2 चपाती और दाल। मैंने कहा क्यों तुम लोगों को ग्रांट वगैरह गवर्नमेंट? कहते हैं सर 6 महीने से हमको तनख्वाह नहीं मिली किसको भी। हमारे सब स्टाफ भी छोड़ के चले गए। क्या कैसे बुलाएं उनको हम? मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ क्योंकि मुझे कम से कम रहने के लिए एक कमरा दिया गया है, तो थोड़ा गुजारा हो जाता है। यहाँ वहाँ से लोकल लोगों से कुछ ले दे के कैसे भी हम मैनेज करते हैं। हम सब लड़के 6 लड़के थे आपस में सब एक कोने में। हमें 10 मिनट लगे डिसीजन लेने को। स्वामी को सीलिंग ऑन डिज़ायर्स के हिसाब से हमने कहा हम अभी आ रहे हैं। हम गए, उनसे एड्रेस पूछी और किराना दुकान कहाँ है। किराना दुकान से 15 दिन के लिए, क्यों हमें पता था कि हम इतनी दूर सब 3 घंटे आना 3 घंटे जाना, सब बिजनेसमैन थे हम। तो हमने कहा कि हमें 15 दिन का आप पूरा बता दो कि 30 बच्चों को सुबह को दूध बिस्किट नाश्ता, दोपहर का सब्जी दाल चपाती और एक स्वीट, शाम को फिर चाय नाश्ता बिस्किट टोस्ट, और रात को फिर सब्जी चपाती दाल और कोई फ्रूट। ये सब की हमें पूरी कितनी बजट है। हम 1-1.5 घंटा वहाँ बैठ के पूरा बजट बनाए। और सभी जो भी वहाँ पे दुकानदार थे, उस स्टूडेंट के एक बंदे को ले गए, असिस्टेंट को। मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की, देखो हम अपनी तरफ से सब कर रहे हैं, हम किससे डोनेशन नहीं लेते। प्लीज़ आप गवर्नमेंट की तरह यहाँ पे कोई गड़बड़ मत करना, बस ये रिक्वेस्ट है। आप ये कर लो कि ये भगवान का प्रसाद है। हर 15 दिन हम आएंगे और हम आपको ये कम से कम बच्चों को, और नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो बच्चों के लिए उनकी रज़ाई खेल कूद के सामान हम सब ले आएंगे, आप चिंता मत करना। उन्होंने कहा सर हम सोच भी नहीं सकते, आप ऐसे तो हमारे लिए भगवान का रूप होके आए हैं। और हमने वो सब कर लिया। हर 15 दिन हम जाएंगे, वहाँ क्रिकेट का सामान सब कुछ। मीन्स हुई भगवान की दया से इतना अच्छा होने लगा 2-3 ट्रिप में। तो सुपिंदर ने एक दिन कहा सर हाँ मैंने सुना है कि आप बहुत थिएटर के मालिक हैं, आपकी बहुत पहचान है। आप सर किसी मिनिस्टर या किसको बोल के, हमारी 6 महीने की सैलरी नहीं मिली है और कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है, कुछ करवा सकते हैं क्या? मैंने कहा मैं आपके मिनिस्टर को तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं जानता नहीं और मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाप को मैं जानता हूँ, आप बेफिक्र रहो। और मैंने पहला ऑफिशियल लेटर स्वामी को पोस्ट किया, मुझे याद है वो, और पूरी कंडीशन लिख ली और स्वामी को मैंने पोस्ट कर लिया कि ये सिचुएशन है स्वामी, आप देख लो। मानसून सीज़न आ गया तो हम 15 दिन में सोचा हम नहीं जा पाएंगे, तो हमने अरेंजमेंट
1 महीने की हम करके आए थे। 1 महीने के बाद जब हम वहाँ गए, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा था। बाकायदा लेबर लोग किचन बना रहे थे, स्टोर रूम पूरा फुल था, सब बच्चों को यूनिफॉर्म था। सुबह इनकी पूरी फैमिली दौड़ते हुए आए हमें वेलकम करने के लिए। कहते सर अब आपने तो कमाल कर दिया, लगता है आप सीधे चीफ मिनिस्टर के पास गए होंगे। हमें 6 महीने की सब सैलरीज मिल गई, किचन का सामान बनने का सब काम हो रहा है, लगभग पूरा हो गया है। खेलकूद का सब जो भी हमको ऑफिशियल मिलना चाहिए, जो इतने वर्षों से नहीं मिल रहा था, अभी सब मिलने को शुरू हो गया है। आप किसके पास गए थे? मैंने कहा आप मत सोचो, दिस इज हाउ डिविनिटी वर्क्स। दोबारा हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं हुई। उन्होंने कहा सर अभी आप और कहीं देख लो, यहाँ पे तो भगवान ने बहुत कृपा कर ली है, आप आइए, ये आपका स्कूल है। हम सभी कोई भी त्योहार अपने घर में नहीं मनाते थे। दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, न्यू ईयर हो, स्वामी का बर्थडे हो, गाड़ी में सब स्वीट्स पटाखे जो भी होली का रंग भर के सब लोग भिवंडी रिमांड होम से लेके करजत रिमांड होम तक सब ग्रुप्स डिवाइड करके सुबह शाम पूरी सीजन हर त्योहार किसके घर में किसका बर्थडे हो वहाँ मनाना है। एक बार 28 जुलाई को मेरे छोटे भाई किशोर का जन्मदिन था। उस दिन सेंट्रल हॉस्पिटल में हमने एक देखा पेशेंट, जो लिप्रेसी पेशेंट था, जिसको वार्ड में एंट्री नहीं दे रहे थे और वो पता नहीं कितने महीनों से गंदा पड़ा हुआ था। मैंने किशोर से कहा यार, उसने भी कहा वो भी बहुत थी, इस सेवा में ऑर्गेनाइज करने में उस बहुत हाई लेवल का है उसके। ही कैन टेक द एंटायर टीम अलॉन्ग विथ हिम, ही इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजर। अभी वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन सेवा भाव। मैंने कहा यार क्या करें? कहते हैं चलो हरीश जैसे आप कहो। मैंने कहा सुबह को हमने अपना एक स्टाफ लिया और पूरी तैयारी करके उसके लिए नई लुंगी, नया कुर्ता और उसके लिए सब साबुन, डिटॉल वगैरह जो भी उसको क्लीन करने। इतना गंदा था वो उसके सराउंडिंग्स, लेकिन हम दोनों ने मिलके, जैसे मदर टेरेसा की हम सुनते हैं, हमें भगवान ने वो चांस दिया, उसको हमने ऐसा हीरो बना दिया उस दिन। मुझे याद आता है शायद हम बार्बर भी ले गए थे, उसके बाल वगैरह, इतनी दाढ़ी वगैरह बनी, सब एकदम उसकी होलिया चेंज कर दिया भगवान ने। और उसका आनंद जो हमें आया वो शायद किशोर को भी याद होगा। सबसे अच्छा बर्थडे उसका वही मना था। सब स्टाफ सब हैरान हो गए। उसको बाकायदा फिर अंदर कॉट मिली। देन ही वॉज नो मोर अनटचेबल। दिस इज हाउ डिविनिटी वर्क्स। एक बार हम दहगांव गए थे। दहगांव टीटवाला की तरफ बहुत अंदर था। वहां पे बैलगाड़ी में जाने के लिए गाड़ी तो जा नहीं सकती, उस वी वेंट बाय बुलक कार्ट। और जब वहां गए दहगांव के पहाड़ी जैसे इलाके में, एकदम रिमोट, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ भी ऐसे भी कोई बस्ती होती है। हम तो हैरान हो गए। एक बार हम नेरल भी गए थे। ऐसी बस्तियां हैं हमारे हिंदुस्तान की पवित्र भूमि में। इतनी गरीबी देख के तो हम हैरान हो गए। 50-100 झोपड़ियाँ थी, कुछ थी। तो वहाँ पे एक बहुत बूढ़ी औरत थी जो देख भी नहीं पा रही थी। उसे देख के मुझे ऐसे लगा कि यह शबरी की इनकारनेशन है यहाँ। बिल्कुल शक्ल उसकी मदर ईश्वरम्मा जैसी शक्ल थी। तो मैं उसके पास जाके बैठ गया। और मेरी आदत थी, मैं कभी अपने हाथ में कुछ लेके नहीं जाता था। बस सभी अपने भाइयों को कहता कि आप बांटते रहो जो भी ले आए हो, मैं एक एक से बात करूँगा। और वो भी देखते थे कि लोग, आई यूज टू गिव स्वामीज लव टू देम, नथिंग एल्स। I used to transmit his love.
सबका हाथ पकड़ के प्रेम से। उस वक्त मुझे लगता था कि जैसे मैं ही सत्य साई बाबा हूँ। रियली। ये कोई वो नहीं है कि जिसमें आदमी बोले कि अपनी घमंड कर रहे हैं, नहीं। स्वामी ने तो कहा है कि मेरा इनकारनेशन का यही पर्पज़ है कि तुम सब सत्य साई बाबा बन जाओ। सत्य साई बाबा बनना मतलब प्रेम स्वरूप बनना, त्याग की मूर्ति बनना। ये सत्य साई बाबा, लव, सेक्रीफाइस। मैं उसके पास जाके बैठ गया, उसके हाथ पकड़ के बूढ़ी अम्मा से बातें करने लगा। वो मुझे देख के पता नहीं, देख भी नहीं पा रही थी। कृष्णा आले, कृष्णा आले, मराठी में बोलती गई। और उसने पता नहीं कहाँ से अपना टूटा हुआ बर्तन, पूरा काला एकदम, उसमें से वो गर्म पानी, पानी भी ऐसा कि हम वॉशरूम में भी शायद न ले जाएं, उसमें 2-3 पत्तियां काली कुछ डाली, जिसको वो चाय बोल रही थी। मैं उन दिनों चाय भी नहीं पीता था, छोड़ दिया था मैंने। बताऊंगा कैसे भगवान ने छुड़ाई थी चाय कॉफ़ी। बहुत बरसों तक मैंने चाय कॉफ़ी नहीं पी। तो उसमें 2 ड्रॉप दूध के डाल के, और ऐसे छोटे से कप में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन मुझे वो चाय पीने का इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और वो मुझे छोड़े ही ना। माँ कृष्णा आले, माँ कृष्णा आले, मेरा कृष्ण मेरे पास आया है। इतना प्रेम। अगर आपको प्रेम पाना है ना, वहाँ गांव में ग्राम सेवा इज राम सेवा। और ये स्वामी ने हमें सिखाया। भिवंडी ब्रह्मांडों में 200 बच्चे, जैसे हमारी गाड़ी गई साईरा माला, साईरा माला, साईरा माला। सब मेरे भाई तो देखे जाते थे, जो भी उनका, सब बच्चे, लड़के लड़कियां, ये पकड़ के मुझे दोनों हाथ, छोड़ते ही नहीं। एक बार मैंने वहाँ पे, एक मिनिस्टर आए थे उल्लासनगर में, मैंने उनको एग्जीबिशन रखी थी स्वामी की कुछ। तो मैंने, मुझे कहा गया, वो शंकर दादा ने कहा हरीश आपको स्पीच करो। तो मैंने बोला मैंने कि हम तो सबसे, वो मिनिस्टर मुझे पूछ रहा था कि आप, सुना है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप ये क्या करते हो इस उम्र में। तो मैंने अपनी स्पीच में कहा, सर जो बिजनेस में वो करता हूँ उसमें कभी कभी लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी बहुत ही मार्जिनल होता है। लेकिन ये जो बिजनेस मैं भगवान का प्रेम का बिजनेस करता हूँ, मैं एक अपना प्यार 200 बच्चों को देता हूँ और 200 बच्चे मुझे अपना प्यार देते हैं। अब आप बताइए कौन से बिजनेस में 200% प्रॉफिट होगा। 200 बच्चे सायरा माला। फिर हम उनको बाबा की, क्योंकि उस बच्चों क्यों हमें छूते थे, वो बच्चे सब काम छोड़ के, खाना छोड़ के सिर्फ हाथ मिलाने के लिए तरसते थे। क्योंकि वो बच्चे कहते थे कि हम जब कुछ गलती करते हैं तो सर हमें छड़ी से मारते हैं, कोई हमें छूता ही नहीं, कोई हमें थप्पड़ भी नहीं मारता। हम तरसते हैं ह्यूमन टच के लिए। उस वक्त मेरे दिल से एक ही प्रार्थना निकलती थी, और रामचंद्र मेरे साथ विटनेस है, कि भगवान ऐसा कुछ हमें दे दो कि इन बच्चों का हम कुछ कर सकें। ये क्या हो रहा है। We will bring governance of God in this country. Yes, 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 एस एस एस। एक बार मैं और मेरी वाइफ पुट्टपर्ती आ रहे थे, तो पूना में गाड़ी रुकती है। तो पूना में एक बूट पॉलिश वाला लड़का एक आया और बूट पॉलिश करने के लिए। तो मेरे पास वो जहाँ बैठे थे, तो मुझे देख के बोलता है, साईराम सर। मैं बोला यार मुझे यहाँ पूना में कौन पहचानता है। कहते साईराम आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं भिवंडी रोमानम से हूँ। आप आए थे ना, आपने हमें कितनी अच्छी बातें, गांधी जी की सब अच्छी अच्छी बातें बताई थी। तो मैंने सोच लिया अगर यहाँ से बाहर निकलूंगा तो फिर पॉकेट मार चोरी नहीं करूंगा। और मैंने बूट पॉलिश शुरू किया। अरे मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा वाह। बोलो क्या चाहिए। बोले नहीं नहीं, आज आप के साथ मैं बैठूंगा, आप बताइए आपको चाय कॉफ़ी कुछ ला दूं। ज़बरदस्ती एक चाय का कप ले आया कि आप पियो बस।
आज मुझे बिजनेस भी नहीं करना। हम उनको नहीं पहचानते क्योंकि 200 बच्चे हर वीक जाते हैं, बच्चे बदलते भी रहते हैं। हम उनकी शक्ल नहीं पहचानते, लेकिन वो हमें पहचानते हैं। मैं सभी सेवा दल और सभी नौजवानों से ये कहूँगा, साईं भक्तों से, अगर भगवान को खुश करना है सरलता से, रॉयल वे, एकदम इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड श्योरेस्ट पाथ, सेवा सेवा सेवा। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।